हम असली ईश्वर थोड़े ही हैं जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। मेरे लिए तो आप सचमुच के ईश्वर ही हो ईश्वर लाल जी। मेरे 300 करोड़ का बिजनेस एक आवारा लफंगे के हाथ में जाने से आप ही बचा सकते हो। नहीं आरती, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ राजू से ही शादी करूंगी एंड दैट्स फाइनल। पिता ये है जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारे शरीर का निर्माण किया। इसलिए अपने पिता के दिल को मत तोड़ो, मत तोड़ो बेटी, मत तोड़ो। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। तुम्हारी आंखें खुल गई यही का। सब्जी जी, सब्जी जी। आइए 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 पिताजी, आओ बेटा बेटा बेटा। क्या हुआ भाई? ये मैंने क्या किया? लक्ष्मी खुद चल के मेरे घर आई, मैंने मुंह धो के वापस भेज दिया। किंतु अपूर्व, वो लड़की का नाम तो पायल था। क्या हो गया? 10,000 वोल्ट का झटका लगा मुझे। जानता तो वो लड़की जिस लड़के की बात कर रही है, कौन है वो? वही जिसे उसके पिताजी लफंगा आवारा 420 बोल रहे थे। वो लफंगा, वो 420 और वो 300 करोड़ का भाई मैं हूं। तू क्या बात कर रहा है? हाँ, 3 साल पहले जब मैं बड़ौदा शो के लिए गया था, तो वहां से लौटते हुए बस स्टैंड पे आधा घंटा हो गया, ना कोई बस, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान। बचाओ! 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 प्लीज मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बचाओ। हेलो, आपको कह रही हूँ। लेकिन बचाना किससे है? प्लीज मुझे उस जालिम चूहे से बचाओ। इससे? छोड़ दो। हाँ? आपको नहीं, चूहे को कहा। छोड़ दो एक खूबसूरत लड़की को, चले जाओ। छोड़ दो एक खूबसूरत लड़की को अकेले एक हैंडसम लड़के के साथ। शू शू। बाबा, मतलब तुम वो शेर के पीछे में पत्थर लेके भागा। किंतु अपूर्व, वो बड़ौदा सिटी के बस स्टॉप पे शेर आया किधर से? अबे आ गया होगा कहीं से। तुझे क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? अपूर्व, अगर तू वहां पे होता ना तो अपने दोस्त की बहादुरी देख के दंग रह जाता। अपूर्व के किसी दोस्त ने पायल का जान बचा और तुम उधर खड़ा होकर तमाशा देखता था। अबे वो लो बैटरी, वो अपूर्व का दोस्त मैं ही हूं। तुम्हें विश्वास नहीं है तो याद करो, पायल ने क्या कहा था कि एक राजू नाम के लड़के ने उसकी बस स्टॉप पे जान बचाई थी। अरे वो राजू मैं ही था जिससे उसको प्यार है। कुछ करना। अरे क्या कर रहा है राजू? देख, वो राजू मैं हूं जिसका घर बस सकता है। देख, मैंने तेरा घर बसाने के लिए क्या कुछ किया, तू भी कुछ करना यार। सोच, जब मैं 300 करोड़ रुपए का मालिक बनूंगा तो कितने अच्छे अच्छे काम करूंगा। अरे 10 करोड़ तो मैं तुझे दे दूंगा। अपूर्व, हम क्या बोलता है, हमारा भाई एक अच्छा काम करने जा रहा है तो हम लोग को इसका हेल्प करना चाहिए। आखिर हमारे भाई का दिल उधर लगा है। हमारा भाई का दिल लड़की में नहीं लगा है, वो पैसे में लगा है। नहीं, तेरी कसम, ऐसा कुछ नहीं है। और तू सोच, जब मैंने उसकी बस स्टैंड पे जान बचाई थी तो मुझे पता नहीं था कि उसका बाप करोड़पति है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई, क्योंकि मैं उसे देखते ही प्यार करने लगा था। ट्रू लव। प्लीज यार, कुछ करना, मेरी शादी करवा दे उससे। ठीक है, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो मैं तेरी शादी करा के रहूंगा। सच? प्रॉमिस? तू क्यों खुश हो रहा है इतना? ना, उसकी तरफ से पूछता है, तुम करा देगा शादी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हमको 10 करोड़ रुपया मिलेगा। करोड़पति हो गया।
अपूर्वा, अपूर्वा, अपूर्वा। अरे अब क्या भूल गए ना अपना वादा। तुमने मुझसे कहा था कि अगर पायल वाले मामले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम मेरी मदद करोगे। भूल गए ना तुम? भूल गए ना? मैं कुछ नहीं भूला हूँ प्रीति। अच्छा, तुमने राजू को ये प्रॉमिस नहीं किया कि तुम उसका और पायल का टाका बिड़ाओगे? हाँ किया है तो वाह, तुम मेरी और पंकज का टाका कब बिड़ाओगे? हाँ, उसका हो जाने दो ना राजू का, उसके बाद में भिड़ाऊंगा। हाँ, राजू का प्रॉब्लम सॉल्व होने दो। उसके बाद तुम ये कहोगे कि तुलिका का प्रॉब्लम सॉल्व होने दो। उसके बाद तुम ये कहोगे कि गंडगोल और पलूसा का प्रॉब्लम सॉल्व होने दो। जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब टाका बिड़ाओगे तुम? मुझे ही पंकज जी को गुंडों से बचाना चाहिए था, और जब पंकज जी ने वचन दिया ना, मैं तभी का तभी मांग लेती। कम से कम तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमना पड़ता था मुझे। तो जाओ और उस पंकज से कहो कि जो वचन तुमने तुलिका को दिया है वो मैं मतलब तुम मांग रही हो उससे। शादी करो मुझसे अभी के अभी। जाओ। देखो प्रीति, क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा वक्त जाने दो, क्योंकि पायल और उसके पिताजी ना हमारे यहाँ उनका एक खास प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, और ऐसा हुआ है कि अब वो प्रॉब्लम हमारे राजू का भी प्रॉब्लम बन गया है। तो जब तक ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता ना, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं प्रॉमिस करता हूं, जैसे ही वो यहां से जाएंगे हम तुरंत तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस, 100% प्रॉमिस। ओके। राजू दादा, सॉरी दादा, एक्चुअली जब से हम अपना करियर का स्टार्ट किया था तब से हमारा एक तो सपना था। सपना यही था कि हम एक तो मास्टर की बनाने का फैक्ट्री डालेगा। वो मास्टर की जिससे दुनिया का सब ताला इजीली खुल जाए, ताकि अपना चोर फेडरेशन का जो भाई लोग है उनको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी वो लोग का दर्द हम नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा दादा? कहाँ लगानी है फैक्ट्री, कितना खर्चा आएगा, सबकी एक फाइल बनाओ और मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो। हाँ दादा, तुम्हारा ऑफिस किधर है? लंदन, अमेरिका, फ्रांस, दुबई। तू वहां पे कैसे आएगा? हाँ, एक काम करता हूँ, तेरे लिए एक ऑफिस में मुंबई में भी खोलता हूँ। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। राजू भैया, आपको जो धन मिलने वाला है उसमें से कुछ आर्थिक सहायता हमारे अनाथ आश्रम की कर दें तो बहुत कृपा होगी। Why not? Why not? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा आश्रम कहाँ पे है? जी गरीब नगर में। सबसे पहले अपने आश्रम को कफ परेड में शिफ्ट कर दो, और तुम्हारे सब बच्चों को हम फौरन भेज देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। राजू बेटा, मुझे ना एक भव्य नाटक प्रोड्यूस करना है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए। क्यों नहीं? अगर फाइनेंस मांग रही हो तो नाटक के लिए क्या मांगने का, सीधा फिल्म प्रोड्यूस करने का। क्यों? ताकि मेरे बदले तू हीरोइन का रोल कर सके। मेरे को ना कोई हीरोइन वीरोइन नहीं बनने का है, मेरे को ना पंकज जी का आश्रम संभालना है बस। इतना अच्छा बात किया भाभी आपने। पल्लवी, तुम कुछ सीखो भाभी से। जैसा भाभी दादा का आश्रम संभालेगा, ठीक उसी तरह से तुम हमारा वो मास्टर की का फैक्ट्री संभालना, और वो फैक्ट्री को कोई अच्छा कंपनी का ताला से लॉक करना, नहीं तो सब चाबी चोरी चला जाएगा। जूती सा, इनसे कहिए इनकी फैक्ट्री हमारी जूती से। पल्लवी, कैसा बात करता है? हम तुमको इतना बड़ा फैक्ट्री का मालिकिन बनाता है और तुम हमको एक जूती देता है। तेरे हाथ से ऐसे कहिए, पहले अपनी शक्ल देखो। क्या बुराई है? क्या हो रहा है? क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? अरे भेड़ भागोड़े छाछ छागोड़े ने घर में धमाधम। हाँ वही तो। अच्छा, मतलब? ओह भैया, ये राजू है ने, उसकी शादी किसी करोड़पति के साथ होने वाली है, और ये भाई साहब अभी से अपने ससुर के पैसे उड़ा रहे। ये पंकज है ने, उसका अनाथ आश्रम कब परेड शिफ्ट हो
गया। यह परेश की चाबी की फैक्ट्री शुरू हो गई और मेरी नाटक कंपनी। पता क्या है वो? नहीं नहीं नहीं, मुझे सब पता है। मुझे सिर्फ इतना बताना है तुझे कि एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तू उस पायल से शादी प्यार के अलावा किसी दूसरे रीजन से कर रहा है तो तूने समझा ही नहीं अपने दोस्त को। अरे मैं तो सिर्फ पायल को रखूंगा और पैसे तो मैं इन गरीबों में बांट दूंगा। दादा, बहुत अच्छा इंसान है तुम, बहुत ही महान इंसान है राजू दादा। हम प्रॉमिस करता है, हम जब अपना फैक्ट्री शुरू करेगा ना, उसके आगे में हम तुम्हारा पुतला लगाएगा और वो पुतला के आगे में हम डेली 21 माचिस का तीली जलाएगा और ऐसा जोर से बोलेगा, राजू दादा अमर रहे, जिंदाबाद। हाँ। जिंदाबाद। देखो, जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा भी तो है सिस्टर। हम क्या बोलता है, अपना उस राजू को मत छोड़ो, भूल जाओ हमारा पिताजी क्या बोला था, केवल अपना दिल का बात को सुनो। रश्मि, हम तो तुम्हें जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हल्की। मना कर रही है वो, कहती है कि ईश्वर लाल जी ने प्रवचन दिया है, कह रही है कि अपने प्यार को पाने के लिए अपने पिता का दिल नहीं दुखा सकती, किसी भी हालत में राजू से शादी नहीं करना चाहती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान को ईश्वर नहीं बनना चाहिए। एक काम करता हूं, दोबारा ईश्वर बन के उसे समझाता हूं कि जो कुछ पहले कहा था वो सब गलत है। तो नहीं, मेरा बाप बन के ऐसा उल्टा सीधा कुछ मत करना जिसकी वजह से अंकल को डाउट आ जाए, प्लीज। तो फिर मैं क्या करूं? वो तो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। एक मिनट यार, सोचने दे। ओके, आई हैव अ प्लान। प्रीति, पल्लवी, पंकज, परेश और हो सके तो तुलिका और माँ, हाँ? तुम लोग उस पायल को घेरो, उसे समझाओ कि जो ईश्वर लाल ने आपको समझाया था वो सब झूठ है, उसे भूल जाओ और अपने प्यार को अपनाओ। सच्चा प्यार कौन है? राजू ही बेस्ट है उसके लिए। राजू से शादी कर ले। हेलो, ध्यान में आ गया? ऑल सेट, ऑपरेशन पायल को बनाओ स्टार्ट। पायल कैसा है? अरे परेश भैया और भाभी, आप लीजिए, प्रसाद लीजिए। दिया साहब, इनसे कहिए हम इनसे कुछ बात करने आए हैं। हाँ कहिए ना। काजू साहब, इनसे कहिए कि प्यार एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। हाँ, हमको देखो ना पायल, ए पलूषा, ए हमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, मालूम क्यों? कुंकुसा, इन्हें बताइए, क्योंकि ये वो नहीं है जिनसे हम प्यार करते हैं। मतलब आप किसी और से प्यार करती थी? तो फिर आपने परेश भैया से शादी क्यों की? अरे हमारा पिताजी की वजह से। ईश्वरलाल जी जो है वो इनको प्रवचन दिया था इसके लिए। हाली साहब, अब इनसे कहिए कि ये देख ही रही हैं कि हम दोनों कितने दुखी हैं। देखो, जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा भी तो है सिस्टर। हम क्या बोलता है, अपना उस राजू को मत छोड़ो, भूल जाओ हमारा पिताजी क्या बोला था, केवल अपना दिल का बात को सुनो। परेश जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे नहीं अंकल जी, हम कुछ नहीं बोलता है। आइए हम आपको बता रहा है एक्चुअली क्या है। अंकल जी, हम ना चेकिंग होता है, चेकिंग। हाँ अंकल जी, जैसा वो डॉक्टर बाबू दवाई देता है मरीज को तो बाद में चेक भी तो करता है कि बुखार वापस तो नहीं आता है। ऐसा ही पिताजी हमको भेजा है कि जाके पायल को चेक करो कि वो राजू नाम का बुखार उसको वापस तो नहीं चढ़ता है। अगर चढ़ता है तो उसको दूसरा डोज दोबारा देना पड़ेगा ना। परेश जी, आप तो एकदम डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं। पल्लू चलेगा। कुंकुसा, इनसे कहिए जो हमने कहा है उस बात पे ध्यान दे, सब कुछ ईश्वर पे ना छोड़ें, अपना भी दिमाग लगाएं। क्या मतलब? मतलब ये है अंकल जी कि हम इसको समझाता है कि जो हमारा पिताजी बोला है वो बात को दिमाग में रखो, दिल में रखो और पूरा दिल दिमाग से अपना पिताजी का सेवा करो। तो ही बताता है। चले? हाँ चलिए, ठीक है, आता है। पता नहीं है राजू कब पति बनेगा और हम उद्योगपति बनेगा। जहाँ तुम्हारे पापा कह रहे हैं वहीं पर शादी कर लो तुम। मैं तो अंकल की बात सुनते ही तैयार हो गई थी आरती, पर आज परेश भैया पल्लवी भाभी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो मुझे अपनी मर्जी के लड़के से शादी करने के लिए समझा रहे थे या डरा रहे थे।
नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे वो। वही तो कंफ्यूजन है कि वो आखिर समझा क्या रहे थे। ना पायल? हाँ हाँ। पायल। हाँ भैया। क्या नाम बताया तुमने? राजू। उस लड़के का नाम राजू था ना? हाँ राजू। वैसे राजू नाम के जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत होनहार होते हैं, बहुत होनहार होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। ये छोटा सा दिखने वाला राजू अक्सर कॉमन सी जगह पाया जाता है। मिसाल के तौर पर बस स्टॉप या रेलवे ब्रिज या रिक्शा स्टैंड, क्योंकि अनकॉमनली कॉमन होता है ये राजू। लेकिन हर कॉमन चीज में जिस तरह कोई ना कोई स्पार्क होता है या कोई ना कोई खासियत होती है, उसी तरह हर राजू में एक महान आदमी छुपा होता है, जैसे कि राज कपूर, राजेश खन्ना, राजू हिरानी, और कभी कभी राजू में एक छोटा सा राज भी छुपा होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें करने वाला राज, बड़े दिल वाला राज, बड़े जिगर वाला राज, अपनी पायल के लिए किसी भी मुसीबत का यूं सामना करने वाला, यूं लड़ बैठने वाला राज। हाँ, ऐसा ही था मेरा राजू, बिल्कुल ऐसा ही था। उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी, और मैं उसे ही भूल गई। बहुत गलत कर दिया मैंने, बहुत गलत कर दिया। मुझे मेरे राजू से मिलना है। उसने वादा किया कि मुझे लेने आएगा, कहीं से भी ढूंढ के वो मुझे ले आएगा। आज वो 3 साल का आखिरी दिन है। मुझे डर है कहीं वो... अगर तुम सच्चे दिल से पुकारोगी ना, तो वो जरूर आएगा। हेलो। हेलो पायल। हाँ, आप कौन? राजू। राजू, अच्छी है, अच्छी है। अच्छा हो तुमने मुझे फोन किया राजू। पता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। I love you राजू। I love you too। I love you 3। I love you 4। I love you 5। I love you 6। तू क्या गिनती सिखा रहा है उसे? काम की बात करना। हाँ। काम करोगी? हाँ? मुझसे शादी के लिए तैयार हो ना? शादी? हाँ, जब तुम कहो। तो ठीक है, मैं तुम्हें कल लेने के लिए आ रहा हूँ। कल? कल? पर मेरे पापा का क्या करेंगे? पापा? उनकी चिंता तुम मत करो, तुम बस तैयार रहना। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। ओ राजू, I love you so much। बाय। बाय। भाई बोल तो दिया, लेकिन उसके बाप और अंकल को समझाएंगे कैसे? और समझाएगा कौन? तू। मैं? हाँ, तू समझाएगा। इस तरह समझा तू कि आपकी बेटी के लिए राजू ही सबसे बेस्ट राजू है। I mean, लड़का है। समझ गया? हाँ, लेकिन कैसे? बेटा अवश्य। तुला राशि का जातक राजू उसकी जिंदगी में आएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका
300 करोड़ रुपया 600 करोड़ हो जाएगा। पायल देख, तेरा राजू आ गया। अरे ये तो हमारा नालायक राजू है। बेरिंग